अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है लिपिड्स की एक्सटेंशन है। और जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स था और उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें स्टडी की और डिफरेंट क्लासेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स के सब यूनिट्स वगैरह, मतलब हमारे पास उनके इंडिविजुअल मोनोमर्स जिसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया अबाउट कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल भी डिस्कस किए। और जो है अब हम जो है आगे डिस्कस करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लिपिड्स। और लिपिड्स मैं आपको बता चुकी हूँ लिपिड्स क्या होते हैं। हमारे हेटेरो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो है ये हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और जो आपको इतनी अबंडेंट एनर्जी देती हैं कि अगर हम कहें अगर आप 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं और उसके कंपैरिजन में आप 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स लेते हैं तो आपके पास जो एनर्जी जो है किलो कैलोरी स्टोर्ड एनर्जी है वो आपके पास डबल होगी। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपके पास 4.1 किलो कैलोरीज एंड व्हेन यू टेक fats it would give you about 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी विच इज क्या हमारे पास वो डबल है। ठीक, हमने ये बात डिस्कस की और फिर हमने डिस्कस की इनकी क्लासेस डिस्कस करते जिसमें हमने एसाइल ग्लाइसरोल और किसको स्टडी किया, एसाइल ग्लाइसरोल के बाद हमने स्टडी किया प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो हम आगे की क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे और आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है उसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं और उसको हम जो है डिस्कस करेंगे। जो हम सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे उसको वो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है। तो आज का लेक्चर जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइडेड है वो है हमारे पास 4 बेसिक पार्ट, फॉस्फोलिपिड, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स। और इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स। ये फॉस्फोलिपिड्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या हमारे पास ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप अटैच होता है और वो है फॉस्फेट ग्रुप। अगर फॉस्फेट ग्रुप के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आपके पास बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक, ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर आता है। यहाँ में मतलब आपके पास हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ये हमारे पास जो है फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर आ गया। अब बड़ी बात आती है कि फॉस्फोलिपिड्स तो आप पढ़े, अब ये होते कहाँ पे, ये बेसिकली अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर होती है। और अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, इंडिविजुअल यूनिट्स के कैसे बने हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 2 रीजन होते हैं। एक रीजन होता है हमारे पास, दूसरा जो रीजन होता है वो हमारे पास होता है नॉन पोलर रीजन। अगर हम बात करें पोलर रीजन की तो पोलर रीजन हमारे पास क्या होता है, वो आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर में मतलब डिजॉल्व वगैरह हो सकता है या फिर हमारे पास जो होता है वाटर के साथ अलहदा नहीं होता। और अगर हम बात करें नॉन पोलर रीजन की, वो हमारे पास बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है और जो है वो वाटर के साथ डिजॉल्व वगैरह नहीं होता। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के दरमियान आपको जो डिफरेंस नहीं पता चले, तो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर, हाइड्रा मतलब आप समझ लिए वाटर और फिलिक मीन्स लवर। ऐसे कंपाउंड जो जिनके पास क्या जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और डिजॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे पास वाटर के साथ नहीं रिएक्ट होती यानी फोबिक, आप कहते हैं ना फोबिया है, मुझे डर लगता है, ऑल दैट स्टफ, तो आप जो कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स वो हाइड्रोफोबिक होते हैं जो कि हमारे पास वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। इसी वजह से इन ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम कहते हैं एमपी
ठीक है। और जो आपके पास जो पोलर रीजन होता है वो आपके पास बेसिकली हेड बनाता है, और जो नॉन पोलर रीजन होता है वो आपके पास टेल बनाता है। ठीक है। अगर आपके इंडिविजुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास एक हेड होता है, ठीक है, और ये हेड हमारे पास किस मॉलिक्यूल के साथ, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ टेल के साथ अटैच होता है। किसके साथ? टेल के साथ अटैच होता है। और जो टेल होती है वो हमारे पास बेसिकली हाइड्रोफोबिक होती है, और दो होती है। इसके अलावा ये जो मॉडिफाइड होते हैं किसी नाइट्रोजियस बेस से, मतलब हेड पे आपके पास कोई भी ऐसी नाइट्रोजियस बेस अटैच हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें NCH3CH3, ये आपके पास एक नाइट्रोजियस बेस का प्रेजेंस बता रही है, जिसमें आपके पास डिफरेंट नाम दिए गए हैं, सिराइन, कोलाइन, और ये सब हमारे पास जो है नाइट्रोजन बेस की एक्सटेंशन भी इनके साथ ऐड होती हैं, और वो वेरी करती है इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अगर बात की जाए लिपिड बाय लेयर की, कि लिपिड बाय लेयर कैसे बनाती है, तो आपके जो है क्या कहते हैं, आपकी बुक में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप अगर बुक खोलें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो खैर देखें, यहाँ पे जो पोलर एंड है उसको ब्लू से शो किया है, और जो आपके पास नॉन पोलर एंड है या हाइड्रोफोबिक एंड है वो आपके पास एक रिंग से अटैच किया है। अगर लिपिड बाय लेयर की बात की जाए तो ऐसे उनको अरेंज किया जाता है कि जो पोलर एंड्स हैं वो एक साइड पे हो जाए, ऑपोजिट साइड पे हो जाए, और हमारे पास जो नॉन पोलर है, टेल्स है, वो एक दूसरे के आसपास क्या हो, अटैच हो जाए, या एक दूसरे के तरफ फेस करे। यानी आपके पास जो टेल्स हैं वो एक दूसरे के ऐसे फेस कर रही हैं, और जो आपके पास हेड है वो आपके पास यहाँ और यहाँ फेस कर रहे हैं, मतलब ये दोनों डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात की जाए, हमने कहा उसमें फॉस्फोलिपिड बायलेयर होते हैं, और फॉस्फोलिपिड बायलेयर का मतलब ऐसे कि ये जो है, ये फैटी रीजन जो है, अगर आपके पास बाहर की तरफ होता, अगर ये आपके पास हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर की तरफ होता, तो आपको पता है आपके सेल को जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत क्या है, आपको सेल को सबसे ज्यादा चीज की जरूरत वाटर की है। अगर वाटर ही नहीं अंदर आता तो क्या सेल सरवाइव कर सकता? नहीं, सेल कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता अगर हमारे पास अरेंजमेंट इसके अलावा कुछ और होती। खैर इस तरह ये बहुत ज्यादा प्रीमिएबिलिटी भी नहीं प्रोवाइड करता कि कुछ चीजों को नहीं अंदर आने देता और कुछ चीजों को अंदर आने देता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉस्फोलिपिड बायलेयर। अब जो हम अगली चीज इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर का क्या फायदा है, और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये किस तरह वेरी कर सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास आ गया बेसिक स्ट्रक्चर। वापस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है ये आपके पास इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं बात करूं नाइट्रोजियस सब्सटेंसेस की, जो यहाँ पे मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया है, इसके अलावा आपके पास और भी हो सकते हैं, जैसे इथाइल कोलाइन और सिराइन, ऑन द बेसिस ऑफ विच इनके डिफरेंट नाम हो सकते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड। हमने बोला ये हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसा लिपिड है जिसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप हो, ठीक है, और फॉस्फेट के ग्रुप के साथ हमारे पास और भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है। बेसिकली वो नाइट्रोजीनियस ग्रुप होता है, मे बी इट इज सिराइन, मे बी इट इज कोलाइन और एनीथिंग एल्स। और हमने इसके बाद क्या बोला कि हमारे पास इसके दो रीजन होते हैं, पोलर रीजन एंड नॉन पोलर रीजन। पोलर रीजन जो होता है वो हमारे पास यूजुअली हाइड्रोफिलिक होता है और वो हेड रीजन को कहते हैं, और जो नॉन पोलर रीजन होता है वो आपके पास हाइड्रोफोबिक होता है। और इस वजह से हम लोग जो है फॉस्फोलिपिड को एम्फीफिलिक कंपाउंड, यानी मतलब बिल्कुल भी वाटर को पसंद भी नहीं करता और बिल्कुल वाटर को बुरा भी नहीं समझता, क्योंकि इसमें दोनों रीजन्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो खैर आपके पास ये आ गया बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब जो अगली चीज हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास, जो कि हमारे पास है टर्पीन्स। अगर टर्पीन्स की बात की जाए तो टर्पीन्स हमारे पास बहुत अबंडेंट है, और ये भी आपके पास, जैसे हमने डिस्कस किया प्रोस्टाग्लैंडिन की, ये भी आपके पास कौन सा रोल प्ले करती है? ये भी आपके पास प्ले करती है फंक्शनल रोल ज़्यादा। तो अगर टर्पीन्स के इंडिविजुअल यूनिट्स की बात की जाए, ये हमारे पास बेसिकली कंपोज होता है आइसोप्रीन यूनिट से। आपके पास देखें आइसोप्रीन यूनिट है, देखिए कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। और अगर हम बात करें ये हमारे पास कैसा होता है, ये हमारे पास जो होता है नॉन फैटी एसिड्स होता है।
मतलब इसमें जो है आपके पास फैटी एसिड्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो नहीं है इनमें जो है हमारे पास ये रिंग स्ट्रक्चर यूजुअली फॉर्म करते हैं और डिफरेंट आइटम्स में डिफरेंट रिंग्स होती है। आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। पहले मैं बता देती हूँ कि पास टर्पीन्स क्या होते हैं। हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं, मतलब अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो ये हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट गिव ऑफ करते हैं। ये हमारे पास नॉन फैटी एसिड्स होते हैं, मतलब इनमें जो फैटी एसिड्स हैं वो नहीं होते हैं टर्पीन्स में। इसके अलावा बात करें तो ये हमारे पास जो है क्या करते हैं, हमारे पास हार्मोनल रोल ज़्यादा प्ले करते हैं, ठीक है। उसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल को, स्टीरॉइड्स को डिस्कस करेंगे, तो आगे वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास 2 आइसोप्रीन यूनिट्स ज्वाइन हुए हो, ठीक है, अगर आपके पास ये जो इंडिविजुअल यूनिट आ रहे हैं, अगर ये इनके 2 मॉलिक्यूल ज्वाइन हुए तो आपके पास क्या आएगा, डाइप्रीन यूनिट, या फिर आप कह सकते हैं मोनोटर्पीन। आपके पास कौन सा यूनिट आएगा, अगर आपके पास 2 आइसोप्रीन यूनिट ज्वाइन करें तो हमारे पास मोनोटर्पीन आएगा। अगर हम क्या करें 4 आइसोप्रीन यूनिट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आएगा, डाइटर्पीन आएगा। अगर हम 6 आइसोप्रीन यूनिट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास कौन सा टर्पीन आएगा, हमारे पास आ जाएगा ट्राइटर्पीन यूनिट। अगर इसके फॉर्मूलाज की बात की जाए कि हमारे पास जो मोनोटर्पीन यूनिट का फॉर्मूला है वो हमारे पास है सी, ठीक है। अगर हम आइसोटर्पीन यूनिट्स की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे C20H32, ठीक है। और अगर हम 6 टर्पीन यूनिट्स की बात करें तो ये हमारे पास आएंगे C38 और H हमारे पास क्या सी आपके पास 30 आ गए और ये आपके पास 40 आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन के आपके पास 48 यूनिट्स कम आए। तो वापस हम देख लेते हैं कि हमारे पास टर्पीन्स के टर्पीन्स हमारे पास किसके कंपोज होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स के, और ये भी हमारे पास हार्मोनल रोल ज़्यादा अकर करते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल रोल। और फिर हमने बोला कि जो नहीं है इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोप्रीन यूनिट दे हैव। अगर हमारे पास 2 आइसोप्रीन यूनिट ज्वाइन होते हैं तो हमारे पास मोनोटर्पीन आता है, और जिसकी C10H16 आपके पास मैंने एक एग्जाम्पल दे दी। फिर अगर मैं बात करूँ 4 आइसोटर्पीन यूनिट्स अगर हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे पास डाइटर्पीन यूनिट्स देते हैं, और जिनका फॉर्मूला है C20H32। और द लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस की कि अगर 6 आइसोप्रीन यूनिट आपके पास कंबाइन हो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएंगे क्या कहते हैं ट्राइटर्पीन यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर उनका फॉर्मूला की बात कीजिए तो फॉर्मूला आपके पास है C30H48, ठीक है। कि आपके पास टर्पीन्स आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर टाइप्स, लेकिन आप यहीं से देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास कोलेस्ट्रॉल का जो है फॉर्मूला दिया हुआ है, और एस्ट्रोजन का फॉर्मूला दिया है, प्रोगेस्टेरॉन का फॉर्मूला दिया है, एंड टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मूला दिया है। अगर देखा जाए जो स्टीरॉइड्स होते हैं या हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो हमारे पास किस पे डिफर करते हैं, वो हमारे पास बेसिकली डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं और जिसकी वजह से डिफरेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे ये 5 से ये आपके पास सब में सेम है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 बेंजीन टाइप रिंग होती हैं, यानी 3 हमारे पास जो है रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, और उसके साथ हम पेंटागोनल हमारे पास एक और रिंग अटैच होती है। सब में आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी आपके पास देखें 6 है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिंग है, हमारे पास हेक्सागोनल रिंग है, और यहाँ पे हमारे पास जो है चौथी हमारे पास वही हमारे पास 5 रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे भी हुआ, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस लाए हो रहा है, एक में OH ग्रुप यहाँ अटैच है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एस्ट्रोजन में यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ अटैच है और OH ग्रुप यहाँ। और अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच है। और इसके अलावा अगर हम देखें प्रोगेस्टेरॉन में, यहाँ पे भी हमारे पास देखें, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, और आपके पास जो है पेंटागोनल रिंग पे आपके पास अल्काइल ग्रुप के साथ या हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। तो आपके पास इन यूनिट्स पे आपने टर्पीन्स को फर्दर क्लासीफाई किया, जो आपकी बुक में इंपॉर्टेंटली दिया गया है वो स्टीरॉइड्स थे। अब स्टीरॉइड्स की अगर बात की जाए तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमारे पास 17 एटम्स होते हैं,
ठीक है। और अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इसमें हमारे पास 3 रिंग्स होती हैं, और 3 रिंग्स होती है जो कि हमारे पास हेक्सागोनल होती है, और हमारे पास एक रिंग जो होती है इनके साथ जो अटैच होती है वो हमारे पास पेंटागोनल होती है। ठीक है। और आपको क्या रिजल्ट करती है, आपको रिजल्ट करते हैं स्टीरॉइड मॉलिक्यूल। अगर स्टीरॉइड्स की बात की जाए तो हमारे पास लाइफ में स्टीरॉइड्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, और अगर इनको कंसिडर किया जाए तो हमारे पास स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको प्लांट सोर्स से भी मिल सकते हैं, एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं, और जो आपका बॉडी है वो खुद भी इसको सिंथेसाइज करती है। ठीक है। या आपके पास एनिमल सेल और उनके अंदर डिफरेंट पाए जाते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए इन रिंग स्ट्रक्चर की, देखें आपके पास जो है 4 रिंग्स हैं, जो मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर बताया। आपके पास यहाँ पे 3 रिंग्स इस तरह अटैच हैं। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स है आपके पास। ठीक है। और इस साइड पे आपकी एक पेंटागोनल रिंग अटैच है। ठीक है। और अगर इनके जो बेसिस पे इनको क्लासिफाई कैसे किया, ये जो फंक्शनल ग्रुप यानी OH ग्रुप अगर यहाँ अटैच है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, तो ये सब इस बेसिस पे वेरी करते हैं। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग जो डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। और अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास जो है अगर इसका लेवल ज़्यादा भी हो जाए तभी हमारे मसला हो जाता है, लेकिन अगर हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे पास इन्वॉल्व है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ। इसके अलावा ये आपके पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो यूज़ होता है 6 हार्मोन्स में। ठीक, लाइक हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन। ठीक है। इसके अलावा ये जो है विटामिन डी की फॉर्मेशन में भी फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ये बोन वगैरह की जो है कैल्शियम डिपोजिशन वगैरह में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास अगर हम इसको आगे फर्दर क्लासिफाई करें कि हमारे पास क्यों होते हैं डिफरेंट, यानी हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल कैसे है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इट हैज़, और इसको हम जैसे हम दूसरे ग्रुप से कैसे वो चेंज कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास डिफरेंट कैसे होते हैं, कि हमारे पास ये डिफरेंट OH ग्रुप या फिर हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है। वापस स्टीरॉइड्स डिस्कस करते हैं। स्टीरॉइड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है इन सेंस हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में और हमारे जो हार्मोनल रोल में भी एक्ट करते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया कि ये जो है हमारे पास कहाँ कैसे बने होते हैं। हमारे पास 3 रिंग्स होती हैं। ठीक है, हेक्सागोनल रिंग होती है और इनके साथ एक पेंटागोनल रिंग अटैच होती है। इस फर्स्ट रिंग पे और लास्ट रिंग पे अक्सर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होते हैं, जिसकी बेसिस में आप इनको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनकी बेसिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि हमारे पास क्या क्या मतलब इन्वॉल्व है, किन चीज़ों में स्टीरॉइड्स वगैरह इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास जो है 6 हार्मोन्स में इन्वॉल्व है, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। हमारे पास जो है फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड ब्रेन टिश्यूज। विटामिन डी की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि विटामिन डी की बात करें तो ये आपकी बॉडी में कैल्शियम रेगुलेट करते हैं, किसमें, आपके ब्लड में और आपके बोन्स पे। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये बाइल सॉल्ट्स की इमल्सिफिकेशन में भी काम आते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे डाइजेशन के चैप्टर में कि बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं और इनकी इमल्सिफिकेशन क्या होती है। खैर, हमने डिस्कस किया स्टीरॉइड्स, सही है। आपने इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, जो कि मैं पिछली स्लाइड पे आपको मैं दिखा रही हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल, ऑस्ट्रोजेंस, प्रोगेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये हमारे पास बेसिकली स्टीरॉइड्स की टाइप्स वगैरह हैं, उनको हमने फर्दर क्लासीफाई किया। अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है वैक्सीज। अब वैक्सीज क्या होती हैं? वैक्सीज हमारे पास होती हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनके पास लॉन्ग अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। इसके अलावा इनके पास और भी एडिशनली फैटी एसिड्स के अलावा भी और भी ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड्स वगैरह भी हमारे पास अटैच होते हैं, और वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। अगर इनके इम्पोर्टेंस की बात करें तो वैक्सेस हमारे पास जो है कैंडल्स फॉर्मेशन में, और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अगर अपने आसपास में देखें, बीज वैक्स आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। बीज वैक्स अगर आप देखें
कि कहाँ होते हैं मक्खियों के जो छत्ता होता है, उनका जो कॉम्ब बना हुआ होता है वो किससे बनता है, वो बीज वैक्स से ही बनता है। उसके फिर बीज वैक्स से आप लिपस्टिक्स इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते हैं, आप उसको मतलब लिप बाम वगैरह में यूज़ करते हैं, आप उनको और डिफरेंट सेंसेस वगैरह में यूज़ करते थे, गम वगैरह साइंसिस के लिए वो बीज वैक्स इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर बताएं कि जैसे क्यूटिन है, क्यूटिन आपके पास किसके ऊपर होती है, लीफ सरफेस के ऊपर। फिर लीफ सरफेस पे इसका क्या काम होता है, लीफ सरफेस पे इसका क्या काम होता है कि वो आपके पास बेसिकली वाटर की ज़्यादा लॉस को रोकती है, ट्रांसफरेशन को, ज़्यादा प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और किस लिए होते हैं, उसको जो प्लांट है उसको एब्रेस कंडीशन से, डैमेज से रोकती है। तो आपके पास जो है वैक्सेस भी आपके लिए इन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैक्सेस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें लॉन्ग अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। इसके अलावा आपके पास और इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप और कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप आपके पास इसके पास अटैच हो सकते हैं। बीज वैक्स की बात की कि बीज वैक्स हमारे पास होता है, क्यूटिन होता है, वो लीफ सरफेस पे होता है। ये सब हमारे पास एग्जाम्पल आ गई वैक्सेस की। और जो आपके पास जो है क्यूटिन जो है आपके लीव्स पे भी होता है और आपके रूट्स के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है। तो आज हमें टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने एक वापस रिव्यू लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड्स के हमने बोला कि पोलर रीजन है, नॉन पोलर रीजन बताए। फिर हमने बताया कि कहाँ होते हैं, लिपिड बाइलेयर में होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में भी होते हैं, कुछ हार्मोन कंट्रोल में भी काम करते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस बताए। हमने इनके स्ट्रक्चर को भर किया कि हमारे पास दो टेल्स होती हैं, एक हेड होता है। टेल के साथ, टेल और हेड दोनों किसके साथ अटैच होते हैं, ग्राइसोल की लिंकेज से अटैच होते हैं। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ये हमारे पास क्या किधर होते हैं, आपके सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और सेल को एक इफेक्टिव परमिएबल बैरियर बनाते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की, हमारे पास जो टर्पीन्स है, टर्पीन्स हमारे पास किन यूनिट्स है, आइसोप्रीन यूनिट्स है। और डिफरेंट अगर हम लोग उनमें डिफरेंट कार्बन नंबर ऑफ द कार्बन यूनिट या डिफरेंट आइसोप्रीन यूनिट के बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई किया, मोनोटर्पीन में, डाइटर्पीन में और ट्राइटर्पीन में। मोनोटर्पीन में ऐसा क्या होता है कि आपके पास जो है 2 आइसोप्रीन यूनिट ज्वाइन होते हैं, डाइटर्पीन में 4 आइसोप्रीन यूनिट और क्या कहते हैं ट्राइटर्पीन में आपके पास 6 आइसोप्रीन यूनिट ज्वाइन होते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बताऊं कि हमारे पास नॉन फैटी एसिड ग्रुप होता है, कि मतलब इनमें जो है फैटी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की लिंकेज की वजह से ये फॉर्म होता है। फिर हमारे पास स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स हमारे पास होते हैं एक 17 कार्बन एटम्स पे कंपोज होती हैं और वो आपके पास यूजुअली आइसोप्रीन यूनिट्स वगैरह से ही कंपोज होते हैं। आपके पास जो है इनमें रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज होते हैं। आपके पास 3 रिंग्स होती हैं यूजुअली, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास हेक्सागोनल्स होते हैं और जो चौथी रिंग होती है वो आपके पास पेंटागोनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो है ये सब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं और ये जो है स्टीरॉइड्स एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में इन्वॉल्व हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व है आपकी मसल फंक्शनिंग के लिए, आपके ब्रेन टिश्यू की फंक्शनिंग, सेक्स हार्मोन्स की साइंथेसिस यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और आपके पास विटामिन डी के लिए साइंथेसिस के लिए जो आपके कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, बाइसॉल्ट की मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दस हमारे पास जो है ये हमारे पास स्टीरॉइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की वो हमारे पास थी वैक्सेस। वैक्सेस को हमने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऐसे जिसमें लॉन्ग अल्काइल ग्रुप हो, यानी ये वाला आर जो है जो कि आपके पास फैटी एसिड के साथ अटैच हो सकता है, वो जो है बड़ा होता है या लार्ज होता है। और इसके साथ जो है और भी ग्रुप्स अटैच होते हैं जैसे अल्कोहलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप्स। आपके पास 2 एग्जांपल्स आ गई बीस वैक्स की और क्यूटिन की। बीस वैक्स हमारे पास जो है छत्ता जिसका बना होता है उसका होता है, फिर वो जो नहीं है छत्ता जो है आपके पास डिफरेंट चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए किस लिए रॉ मटेरियल एक्ट करते हैं, जैसे आपकी लिपस्टिक इंडस्ट्रीज में, आपकी कैंडल फॉर्मेशन में, सब चीज़ों के लिए एज अ बीज वैक्स आपके पास मिला। अगर क्यूटिन की बात की जो आपकी लीफ सरफेस पर मौजूद होती है और रूट्स पे भी
मौजूद होती है, जो कि आपको क्या हेल्पफुल करते हैं, वो आपके जो है डैमेज वैमेज से आपको प्लांट्स को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा वाटर लॉस से भी प्रिवेंट करते हैं। तो आपके पास इसके भी मल्टीपल और डाइवर्स यूजेज हैं। ये हमने आज कंप्लीट कर लिया कि वैक्सीज की क्लासिफिकेशन, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लिपिड्स, लिपिड्स के बाद हमने एसाइल ग्लाइसोल, प्रोस्टाग्लैंडिन, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने फॉस्फोलिपिड्स के बाद पढ़ा टर्पीन्स, टर्पीन्स के बाद हमने वैक्सीज डिस्कस की, और जो है हमने स्टीरॉइड्स डिस्कस की। आपके पास जो टर्पीन्स है एक्चुअली में वही आपको क्या फॉर्म करके देते हैं, आपको स्टीरॉइड्स फॉर्म कर देते हैं। और जो है वो आपके पास क्या करते हैं, यूनिट्स इंडिविजुअल यूनिट आपके पास हेक्सागोनल और पेंटागन में अरेंज होते हैं, और आपको पास क्या देते हैं, आपको स्टीरॉइड्स के मॉलिक्यूल देते हैं। स्टीरॉइड्स आपके पास डिफरेंट होते हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। इसलिए कहते हैं स्टीरॉइड्स जो है आर्टिफिशियल जो साइड है स्टीरॉइड्स होते हैं वो जो है आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं लेने चाहिए। क्योंकि जब 18 के बाद जो है अक्सर जो लड़के होते हैं वो अपने आप को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को ऊपर जो एडिशनल स्टीरॉइड जो आपकी बॉडी तो फॉर्म तो करती है, उसके अलावा जो सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं स्टीरॉइड्स के। और आपको पता है उनके मसल्स तो ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी जो नहीं हार्ट पे बहुत इफेक्ट होता है। और वो अक्सर जो लोग हैं जिनको सही तरह पता नहीं होता, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की होती है उनने, और अर्ली एज में वो लोग जिम वगैरह जाना शुरू करते हैं, तो अक्सर वो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोग जो हैं स्टीरॉइड्स कभी बगैर डॉक्टर्स के एडवाइस के मत लें, चाहे आपका जिम ट्रेनर कितना ही बोले। आप बगैर मेडिकल एडवाइस के स्टीरॉइड्स कभी सप्लीमेंट्स डालें, क्योंकि आपकी बॉडी को जो रिक्वायर्ड है वो आपकी बॉडी ऑलरेडी फॉर्म करती है। और अगर आपने कोई और बनवानी है तो आप मेडिकल असिस्टेंस से ज़रूर करें। फिर हमने वैक्सीज की बात की, तो वैक्सीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वैक्सीज भी हमारे पास स्पेसिफिकली क्या है, हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बड़ा अल्काइल ग्रुप है, लार्ज अल्काइल ग्रुप होते हैं, मतलब जो चेन होती है वो बहुत लंबी होती है अल्काइल ग्रुप की। और उसके साथ हमारे पास एडिशनली अल्कोहलिक, कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी अटैच होते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जांपल्स मैंने दो थी, आपको 20 फैक्ट्स की और 15 की है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं। खैर आज का लेक्चर के लिए बस इतना काफ़ी है। इस लेक्चर को पढ़ें, इसको घर में डिस्कस करें, इसको बार बार अपने टीचर्स से डिस्कस करें, पेरेंट्स वगैरह से डिस्कस करें। ये टॉपिक मुश्किल है। आपके पास यूजुअली जो है जो आपके पास जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपके पास जो स्ट्रक्चर जिसका बना हुआ है फॉस्फोलिपिड्स का, वो अक्सर आपके पास पेपर में आता है और आपसे बाकायदा स्ट्रक्चर पूछते हैं। उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें और जो है अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे करें। इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए। जब आप ये लेक्चर पढ़ें और देखें, जब आप रीडिंग करें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, और जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल है। मैं आपको नहीं कहती कि जो नहीं है लाजमी आप जो है बुक ही रटें, बल्कि आप जो है इसको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करें। आप कॉन्सेप्चुअल अगर अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले जो है इंटरनेट पे क्विजेज़ आती है ना, उनको सॉल्व करें। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपके लिए क्विजेज़ नहीं, अगर नहीं होती तो टीचर्स को अपने बोलें कि वो आपको क्विजेज़ सॉल्व करवाएं। क्योंकि ये जो है क्विज बेस्ड हमारे पास क्या होते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक्स है और केमिस्ट्री से बहुत रिलेटेड है। हर लेक्चर के स्टार्ट में बोलती अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो ये जो लेक्चर है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। क्योंकि ये जो है ज़्यादातर आपके पास केमिस्ट्री ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के रिलेटेड है, और जो है हमारे पास किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में स्टडी किया जाता है। MCQ सॉल्व करें, डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको घर में डिस्कस करें अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने घर वाले से, ट्यूशन टीचर से, जिससे भी डिस्कस करना है देखें। और इसको डेली यूजेस में आप आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ हमारे पास टर्पीन, स्टीरॉइड्स, वैक्सीज, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इनके जो है क्लासेस यूज़ होती हैं। खैर पढ़ें इस टॉपिक को, बार बार समझें, पास्ट पेपर सॉल्व करें, पेपर की अच्छी तैयारी करें। क्योंकि ये जो है टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपने इसको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है, रट्टा नहीं मारना। कि रट्टा मारेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भूल जाएंगे आप।
खैर, अगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैंने आपको समझाने की, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इस लेक्चर को बार-बार देखिए, क्योंकि आपके जो ज़्यादातर सवालों का आंसर्स हैं वो इसी चैप्टर में ही इंक्लूडेड है। एनी हाउ, आप जो है ये टॉपिक बार-बार पढ़ें और रीड करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मेरे तरफ से आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।